जिला कांगड़ा के धर्मशाला में 19-20 अप्रैल को G20 बैठक प्रस्तावित है। धर्मशाला में होने वाली G20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में भारत सहित दुनिया भर से लगभग 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 बैठक की तैयारियों के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एल रमेश बाबू ने यह जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने जिला प्रशासन के साथ G20 बैठक से संबंधित सभी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने कहा कि हमारे लिए यह गौरव की बात है कि 1 दिसंबर 2022 से G20 देशों की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी भारत को मिली है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश के विभिन्न प्रांतों में G20 की 200 से अधिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत धर्मशाला में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड तथा अनुसंधान और नवाचार की G20 कार्य समूह की बैठक होना प्रस्तावित है। संयुक्त सचिव ने कहा कि भारत समृद्ध सांस्कृतिक संपदा और परंपराओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेष पहचान, परंपराएं और तौर तरीके हैं। उनके स्वागत और प्रवास के दौरान स्थानीय संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों और पारंपरिक तौर तरीकों को ही महत्व दिया जाएगा। बैठक में विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अधिकारियों ने धर्मशाला के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए इसे बैठक के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान बताया। उन्होंने कहा कि G20 की प्रस्तावित बैठक के लिए धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। G20 बैठक के आयोजन के लिए भी धर्मशाला उपयुक्त स्थान है। इस अवसर पर उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि 19-20 अप्रैल को प्रस्तावित G20 बैठक के आयोजन के लिए जिला प्रशासन प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा सहयोग करेगा। G20 बैठक के आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप यहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। धर्मशाला में G20 बैठक का आयोजन होना क्षेत्र के लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में इससे पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो G20 बैठक की मेजबानी के साथ धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करवाने में भी सफल होगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला पहले से ही पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है, जो G20 बैठक से धर्मशाला को भविष्य में ऐसे और आयोजनों का अवसर मिलेगा। देखिए, जैसे सबको विदित है, इस वर्ष जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो भारत को मिली है और ये एक बहुत गर्व का विषय है सभी भारतीयों के लिए। और इसमें 56 सिटीज़ जो हैं वो ऑल अक्रॉस द कंट्री आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर G20 की जो बैठकें हैं वो इस साल आयोजित की जानी है। और हम फॉर्चुनेट हैं कि धर्मशाला को भी एक जो लोकेशन है वो चयनित किया गया है। और इसका जो श्रेय है, जो लास्ट ईयर हमारा यहाँ पे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके सब्सिक्वेंटली टूरिज़्म मिनिस्टर्स की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके एक सफल आयोजन को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि धर्मशाला को भी मौका मिला है अब इंटरनेशनल होने का। और यहाँ पर जो G20 की कॉन्फ्रेंस है उसका एक जो मीटिंग है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तय किया है कि वो धर्मशाला के अंदर आयोजित की जाएगी। और आज जो है वो बैठक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और G20 सेक्रेटरीट है भारत सरकार का, उनकी तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी समिट्स और उनकी पूरी टीम ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक की है। और इस बैठक में उन्होंने अवगत कराया है कि 19 और 20 अप्रैल को यहाँ पर एक जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है जो G20 का एक पार्ट रहेगी। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के अधीन आता है। और इसमें लगभग 70 से 80 डेलीगेट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें 30 से 40 डेलीगेट्स जो हैं वो जो फॉरेन हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी ये डेलीगेट्स रहेंगे। और उन्होंने आज और कल जो है सभी लोकेशंस, पोटेंशियल लोकेशंस जहां पर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा सकता है उसकी रेकी की है और अपने जो विचार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साझे किए हैं। और हमने उनको एश्योर किया है कि कोई भी जो कमी है ज़िला प्रशासन या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहेगी इस जो G20 की इस साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस को आयोजन करने के लिए। और साथ ही साथ एक उनसे मांग भी रखी गई है कि इसके अतिरिक्त भी, क्योंकि धर्मशाला के एक यदि हम बात करते हैं एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे बहुत टूरिज़्म को बढ़ावा देने का इस समय स्कोप है, तो एक और हमने मांग की है कि एक और एटलीस्ट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग जो है G20 के अधीन यहाँ पे आयोजित की जाए। और उन्होंने इसके ऊपर एक जो विचार विमर्श करने का पूर्ण आश्वासन हमें दिया है। और ज़िला प्रशासन की ओर से जो 19-20 को साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होनी है G20 के अधीन, उसके आयोजन के लिए कोई भी जो कमी है वो नहीं छोड़ी जाएगी और इसके सफल आयोजन के लिए हर संभव प्रयास जो है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क, एनवन लाइव।